यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। इस घड़ी मैं केरल का एक होटल रूम से आप सबों के साथ परमेश्वर का वचन के साथ बात करना चाहूँगा, जो कि अगले सप्ताह के क्रम में भजन संहिता 23 से है। दाऊद के द्वारा लिखा गया भजन है। दाऊद एक चरवाहा था, इसलिए चरवाहा के दृष्टिकोण से इस भजन को लिखता है और परमेश्वर को हमारा चरवाहा के रूप में वो दर्शाने का कोशिश किया है। दाऊद अपने जीवन काल में चरवाही का काम किया और चराने के क्रम में भेड़ों को न केवल चराता था, उनके पेट भरने के लिए उनको सुरक्षा देता था। कई बार बाघ भालुओं के साथ उनको लड़ना पड़ा, उनसे अपने भेड़ों की रक्षा करना पड़ा। परमेश्वर को इसी रूप में यहाँ पर चित्रित किया गया है और परमेश्वर हमारा चरवाहा होने के नाते हमारे ज़रूरतों को पूरा करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है, सही मार्ग पर अगुवाई करता है और हमें आराम के लिए सुंदर घर में जगह देता है। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। 5 पॉइंट पर खासकर हम चर्चा करने वाले हैं। आज का मैंने शीर्षक ही रख दिया है, प्रभु अच्छा चरवाहा। प्रभु जो है अच्छा चरवाहा, परमेश्वर जो अच्छा चरवाहा है, यहोवा जो अच्छा चरवाहा के रूप में दर्शाने का कोशिश। सबसे पहला और दूसरा पद हम देखने पाते हैं कि परमेश्वर हमारे ज़रूरतों को पूरा करता है, यानी किसी भली वस्तु की घटी न हो गया, ऐसा कहता है। जो लोग परमेश्वर का भेड़ बनकर परमेश्वर के अधीन में रहते हैं, उनके हर एक जरूरत परमेश्वर पूरा करता है और इसी बात को इस वचन में कहना चाह रहा है। हम यदि यहाँ पर देखेंगे, हम देखने पाते हैं कि इस्राएलियों का जीवन में देखिए 40 वर्षों तक परमेश्वर क्या किया, मिस्र देश से किनान देश की यात्रा के समय किसी बात की कमी घटी नहीं होने दिया। हर दिन भोजन देता था, पीने के लिए पानी देता था, उनको उस देश तक पहुंचा दिया। उस देश पहुंचने के बाद भी भरपूरी का उनका जीवन मिला। जब उनके शरण में रहते हैं, उसके अधीन में रहते हैं, एक चरवाहा का कर्तव्य होता है अपने भेड़ों का पेट भरना होता है। इसलिए कि भूख में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कमजोर पड़ सकता है और हम आजकल चरवाही का काम के लिए सेवक सेविकाओं को परमेश्वर ने नियुक्त किया है ताकि उनको आत्मिक भोजन पूरा किया जा सके। जैसे शारीरिक रूप से काम खाने से हम कमजोर पड़ जाते हैं, आत्मिक रूप से आत्मिक भोजन जो परमेश्वर का वचन है, कम होने आने से आत्मिक रूप से हम कमजोर पड़ जाते हैं और पाप में गिर जाते हैं। इसलिए ईश्वर चाहता है शारीरिक आत्मिक दोनों भोजन की जरूरत है। शारीरिक रूप से जब व्यक्ति भूखा रहता है तो कुछ भी कर लेता है। आपको मालूम होगा यरूशलेम मंदिर को नाश ठहरने के विषय में यीशु मसीह ने पहले से भविष्यवाणी कर दिया था और वो 70 ईस्वी में पूरा हुआ और वह तीतुस की अगुवाई में रोमी सेना पूरे यरूशलेम को घेर दिया था। 4-5 महीना तक जैसे घेरा, वहाँ के लोग भूख से तड़पने लगे, कई लोग मरने लगे। जो लोग मर गए उनको जिंदा लोग बचने के लिए खाने भी लगे, इतना तक परिस्थिति आया। इस कारण से हम समझ सकते हैं भूख में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। एक साइकोलॉजिस्ट है अब्राहम मास्लो, उनका कहना है हमारे जीवन में बहुत सारे आवश्यकता, उनमें से पहला जो आवश्यकता है शारीरिक रूप से हमारा भूख प्यास को बुझाना। इसके बाद ही हमारे सुरक्षा के बारे में, हमारे मान सम्मान के बारे में, दूसरों से प्यार देना इत्यादि के बारे में हम पाते हैं। जो भी हो, परंतु ये आवश्यकता हमारे जीवन में जरूरत है। हमें चाहिए तो ईश्वर के शरण में रहना है। एक प्रचारक का गवाही सुन रहा था, प्रचार करके शाम के समय में जब घर में आया, वो अपने पत्नी से खाने के लिए मांगा। उसका पत्नी ने कहा कि घर में कुछ पकाने के लिए नहीं था, क्या खाने के लिए दूँ। इन्होंने प्रार्थना किया, सारे परिवार जैसे प्रार्थना खत्म किया, किसी ने दरवाजा खटखटाया, पड़ोसी लोग आए। उन्होंने कहा हमारे घर में मेहमान आने के लिए पहले से जानकारी दिया गया था, हमने काफ़ी ज़्यादा पका दिया, परंतु जितने मेहमान आना चाहिए नहीं आए, इस कारण से खाना बच गया। इसलिए गोश बात आप लोगों के लिए। परमेश्वर उनके ज़रूरतों को पूरा किया, अद्भुत रीति से पूरा करता है। भजन संहिता 34:10 में कहता है, जवान सियों को तो घटी हो सकते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न हुई। ये वचन को अब याद करेंगे, भजन संहिता 34:10। दूसरा पॉइंट जिस पर वो चर्चा करता है, कहता है धर्म के पथ पर अगुवाई करता है। तीसरा पद में कहता है यदि अच्छा व्यक्ति है तो अच्छा मार्ग में अगुवाई करता है, बुरा व्यक्ति बुरा मार्ग में अगुवाई करता है। हम यीशु जो है सत्य है, उन्होंने मार्ग सत्य और जीवन मैं ही कहा, उसके पीछे चलेंगे तो सच्चाई के मार्ग पर। शैतान के पीछे चलेंगे वो सच्चाई पर कभी भी आपको मुझे अगुवाई नहीं करेगा। इसलिए आपको मुझे अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने
योजना बना दिया पवित्र आत्मा के माध्यम से। पवित्र आत्मा हमें डायरेक्शन देता है, अगुवाई देता है। इसराइल लोगों का जीवन में देखिए, जब ये 40 साल यात्रा करते, दिन के समय बादल के द्वारा, बादल रुक जाता था, उनको रुकना होता था, और धूप में भी उनको बादल के द्वारा उनको सुरक्षा मिलता था। आजकल गर्मी के कारण लोग परेशान है, बादल के द्वारा उनको गर्मी से ठंडक मिलता था, एसी का अनुभव उनको मिलता था। साथ ही साथ हम देखने उनको मार्गदर्शन करता था, बादल जैसे आगे बढ़ता है इनको बढ़ना होता था, मार्गदर्शन करता था। रात के समय आग के खम्भों के द्वारा, आग जो है ना केवल लोगों को दिशा निर्देश करता था, चीज़ों को दिखाई देना चाहिए ताकि कोई गड्ढे में ना गिर जाए, कांटा में अपने पैरों को ना रख दे, सुरक्षा प्रदान करता था। साथ ही साथ ठंडक समय में आग के द्वारा उनको गर्मी मिलता था। परमेश्वर देखिए कैसा अद्भुत इंतजाम कर दिया। फिर भी ये लोग कई बार प्रभु के विपरीत चलने लगे। जो भी है, परंतु परमेश्वर लोगों का अगुवाई करता है, मार्गदर्शन करता है समय समय पर। पवित्र आत्मा क्या करता है, जब हम गलत दिशा में जाते हैं, जैसे अलार्म बजता है, कोई एयरपोर्ट में आप जाइएगा, देखिएगा वहाँ यदि कुछ गलत चीज़ पकड़ के आप जाते हैं, अलार्म बजने लगता है। मैं मलेशिया में से जब आ रहा था, सिक्योरिटी अलार्म ने मेरा बैग के ऊपर में रखा गया, तब बैग पे आवाज़ आने लगा। उन्होंने कहा इसमें जो कुछ है निकाल के देना है। ऐसे चीज़, खाने पीने की चीज़ वस्तु मैंने ला रहा था जो कि उनके दृष्टिकोण से उत्तम नहीं था, वे लोग उसको ले लिए, नहीं तो आगे बढ़ने नहीं देते। वैसे ही परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा का हमें डायरेक्शन देता है, गलत सही का हमें सचेतन करता है। तीसरी विशेष बात क्या करना चाहता है, सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा और पांचवा पद में कहता है, देखिए भेड़ों को हर प्रकार के खतरे, जंगली जानवर से और लोगों से भी, चोर डकैतों से भी खतरा तो रहता है, लेकिन चरवा का काम है उनको सुरक्षा प्रदान करना। यदि जंगली जानवर में उसको फाड़ डाले तो उसका एक टुकड़ा भी लेकर मालिक को दिखाना होता था कि ये जंगली जानवर उसको फाड़ डाला या ले गया, ताकि उनसे वो बच सके। यदि वो ना दिखा पाए तो उस भेड़ का दाम उनको हर जाना भरना पड़ता था। इसलिए उनके जिम्मे में ये था, सुरक्षा प्रदान करना परमेश्वर का एक ये है। इसलिए चरवा जैसे जिम्मेवारी होता था, परमेश्वर आपकी मेरी अगुवाई करना चाहता है, हर दिन का जीवन में रक्षा रखवाली करना चाहता है। हम उसके शरण में आएंगे तब जाके। देखिएगा मुर्गी अपने बच्चों को क्या करता, अपने पंखों के नीचे ले आती है शरण में। यदि कोई बच्ची या मुर्गी का बच्ची यदि या बच्चा यदि उनके शरण में ना कि इधर उधर भटकने लगे, उनको तो कोई भी फाड़ डालेगा, लेकिन उनके शरण में रहने वाले भी सुरक्षित रहते हैं। वैसे हम परमेश्वर के शरण में सुरक्षित हैं। चौथी बात जो कहना चाहता है, कहता है सम्मान बढ़ाता है। यहाँ तेल से अभिषेक करता है, कहता है तेल से अभिषेक का मतलब है ये एक पद को पाना। राजा लोगों को, महाराजा लोगों को इस प्रकार का तेल से अभिषेक दिया जाता था। इसके द्वारा से एक सम्मान मिलता था, साथ ही जिम्मेवारी मिलता था। परमेश्वर ऐसा सम्मान और जिम्मेवारी आपको मुझे जो उनके शरण में उनके अधीन रहते हैं देना चाहता है। पांचवी बात जो कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि अपने राज में, यानी कि जीवन भर उसके धाम में प्रवेश कर विश्राम पाओगे, कहता है। देखिए दिन के समय में भेड़ों को विश्राम के लिए अलग जगह होता है, रात के समय आजकल भी देखिएगा अपने घर भेड़शाला में रखा जाता है। परमेश्वर हर एक भेड़ों के लिए यीशु मसीह जगह तैयार करने के लिए गए हुए हैं। एक दिन आएंगे और उस जगह को ले जाएंगे, लेकिन उस भेड़शाला के हम होंगे तब, उस भेड़ के झुंड के हिस्सा होंगे तब, लेकिन झुंड के हिस्सा ना होंगे तो उससे वंचित हो जाएंगे। आपने कभी सुना है जॉन रेमिरेज के बारे में, उनके गवाहियों के बारे में मैंने कई बार चर्चा किया है। उन्होंने अपने गवाही में ऐसा बताते हैं, वो शैतान का एक महाजाजक था, कई लोगों का जीवन को शैतान के शक्ति के द्वारा तबाह कर चुका था। एक दिन दर्शन उसको दिखाई दिया, एक ट्रेन में बैठा हुआ है, ट्रेन में बैठ के वो ट्रेन इतना रफ्तार से जा रहा है, जाते जाते नरक का दरवाजा को धक्का देते वो अंदर घुस गया। वहाँ तो झुलसने लगा, वहाँ से बाहर निकलने का कोशिश करने लगा, लेकिन बाहर भागने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही कोशिश करने शैतान वहाँ पहुँच गया, बोलने लगा तू यहाँ से भाग नहीं सकता, तू तो मेरा विश्वास चेला है, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। उन्होंने कहा मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं तेरे साथ में यहाँ नरक का यंत्रणा या तो दुख भोगना नहीं चाहता। उनको कहीं पर से एक क्रॉस मिल गया, क्रॉस से शैतान को जैसे टच किया, वह शैतान पिघल के वहीं पर ये हो गया, पानी पानी हो गया।
यानी कि वहाँ से वो भागने लगा और शैतान पीछा करने लगा। वह क्रूस को लेकर फिर उनके साथ में हमला किया, फिर वहाँ से निकलने लगता है। उन्होंने देखा कि मैं जिसका पीछे जा रहा था वो तो नरक का दंड भोगना है, इसलिए उसे छोड़ना है, नया जीवन व्यतीत करना है। उस दिन के बाद में अपने पापों को अंगीकार किया, प्रभु से क्षमा मांगा। जितना भी शैतानिक ताकत जादू टोना करने का उनके पास में काफ़ी ज़्यादा लाखों डॉलर का उनके पास में संपत्ति था, सारी चीज़ों को उन्होंने जला डाला और प्रभु के शरण में आ गया, उनका जीवन बच जाता है। आज भी यदि उस प्रभु के शरण में आप और हम हैं, हम सुरक्षित हैं, उस आनंद विश्राम घर में प्रवेश करेंगे जो प्रभु ने आपके मेरे लिए तैयार किया। परमेश्वर वचन का सब उनको अधिक से आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना, सेनाओं के जीत पिता, हर एक सुनने वाले छोटे बड़े को सब उनको अधिक से आशीष दे। जो विश्वास में कमजोर उनके विश्वास को दृढ़ मजबूत कर, जो बीमार उनको यीशु के नाम से चंगाई दे। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।